एक 6 साल की बच्ची पर 3 नाबालिग लड़कों ने अत्याचार किया। आज हम बात करने जा रहे हैं भजनपुरा दिल्ली की। तारीख 18 जनवरी 2026। सर्दी का मौसम था। भजनपुरा का एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दुश्मन बाहर से नहीं आता, दुश्मन हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ हंसता है। इस केस में दुश्मन वो 3 लड़के थे जो कि 6 साल की बच्ची के भैया लगते थे। उनकी उम्र, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 13 साल और सबसे बड़ा 14 साल। आज की एक कहानी है विश्वासघात की। कैसे इन 3 लड़कों ने एक नन्ही सी जान को दर्द दिया जो शायद पूरी जिंदगी ना भूल पाए, और कैसे क्राइम करने के बाद उन्होंने बचने के लिए एक्टिंग की। सबसे पहले परिवार को समझ लेते हैं। ये परिवार बहुत गरीब है। पिता एक रिक्शा चलाते हैं, मतलब जिस दिन रिक्शा चलेगा उसी दिन घर में चूल्हा जलेगा। माँ जो घर संभालती है। इनके 4 बच्चे थे, लेकिन पिछले साल इनके घर में एक मौत हुई। इनका 14 साल का बेटा गुजर गया था। ध्यान से सुनिए, वो 14 साल का लड़का जो मर गया, ये 3 आरोपी लड़के उसके दोस्त थे। खास करके वो 13 साल का लड़का उसका घर में आना जाना रहता था। माँ बाप को लगता था ये तो हमारे बेटे का दोस्त है, ये तो अपने बच्चे जैसा है। इसीलिए जब वो 6 साल की लड़की उन लड़कों से मिलती तो डरती नहीं थी। उसे लगता था ये मेरे भाई के दोस्त है तो मेरे भी भाई हुए। अब आते हैं उस रात पर 18 जनवरी शाम के 6:45 को। अंधेरा हो चुका था। पिता अपनी बच्ची को लेकर घर से निकले। कुछ छोटा मोटा काम था। उन्होंने पास की एक दुकान से उसे कैंडी दिलाई। सोचिए उस सीन को, एक बाप एक बेटी हाथ में कैंडी, कितना प्यारा मोमेंट होगा वो। पिता ने सोचा अब घर तो पास में ही है। उन्होंने बच्ची को गली के मोड़ पर छोड़ दिया। घर वहाँ से बस कुछ कदम दूर था। पिता ने सोचा वो चली जाएगी और वो अपने काम पर चले गए। बस यही वो मौका था जिसका वो शैतान इंतजार कर रहे थे। वो 3 लड़के वही खड़े थे। उन्होंने देखा पिता चले गए, बच्ची अकेली है। वो 3 उसके पास आए। अब सुनिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने उसे मारा नहीं, उन्होंने लालच दिया। उन्होंने कहा चलो तुम्हें चाउमीन खिलाते हैं, या कहा तुम्हें पैसा देंगे। एक गरीब घर की 6 साल की बच्ची, उसे चाउमीन बहुत पसंद थे। और बोलने वाले कौन थे? वही जान पहचान के भैया लोग। बच्ची ने सोचा भैया चाउमीन खिलाएंगे। वो मासूम थी, वो उनके पीछे चल पड़ी। वो गलियों से होते हुए 200 मीटर दूर चले गए। वो उसे एक खाली बिल्डिंग में लेकर गए, एक सुनसान जगह, शायद कोई पुरानी फैक्ट्री थी। वहाँ अंधेरा था, कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही वो अंदर पहुँचे उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने सबसे पहले उस बच्ची को कंट्रोल किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उसके हाथ बांध दिए ताकि वो हाथ पैर ना मार सके। उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया किसी कपड़े या किसी चीज से ताकि वो चीख ना सके। सोचिए उस बच्ची का डर, अंधेरा कमरा, हाथ बंधे हुए, मुंह बंद, और सामने वो 3 लड़के जिन्हें वो जानती थी। उसके बाद वो 10 साल का लड़का, वो 13 साल का पड़ोसी और वो 14 साल का लीडर। तीनों ने बारी बारी से उस बच्ची पर अत्याचार किया, ब्रूटल तरीके से। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर दिया। जब उनका काम हो गया, जब उनकी हैवानियत पूरी हो गई, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन धमकी देकर उन्होंने कहा अगर किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा, चुप रहना। शाम के 7 बज रहे थे। वो बच्ची घर की तरफ भागी और लड़खड़ा रही थी। उसके लोअर बॉडी से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। वो घर के दरवाजे पर पहुंची और बेहोश होकर गिर गई। माँ ने देखा, माँ घबरा गई। माँ ने पानी डाला, उसे होश में लाया। बच्ची इतनी डरी हुई थी उन लड़कों की धमकी से कि उसने सच नहीं बताया। उसने बोला माँ में गिर गई थी। और तभी वो 13 साल का पड़ोसी लड़का वो भागता हुआ उनके घर आया। ये वही लड़का था जो अभी क्राइम करके आया था। वो सांसें फुलाकर एक्टिंग करके बोला आंटी आंटी वो गिर गई, मैंने देखा वो गिर गई। ये एक कवर अप था। वो चाहता था कि परिवार समझे एक्सीडेंट है और पुलिस के पास ना जाए। वो चाहता था कि बात वही दब जाए। लेकिन माँ के आके धोखा नहीं खा सकती। माँ ने बेटी को चेक किया। माँ ने देखा अगर बेटी गिरती तो घुटने छिलते, चेहरे पर चोट होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खून सिर्फ प्राइवेट पार्ट से आ रहा था और खून रुक नहीं रहा था। माँ समझ गई है गिरना नहीं, कुछ हो रही है। माँ ने बेटी को गले लगाया, प्यार से पूछा। 10-15 मिनट तक बच्ची रोती रही और फिर उसने सच उगल दिया। चाउमीन, बिल्डिंग, हाथ बांधना और 3 लड़के। पिता भी घर आ गए थे। बच्ची की हालत सीरियस थी। वो सीधा जाफराबाद पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ से भजनपुरा पुलिस स्टेशन। रात के 8-9 बजे एफआईआर दर्ज हुई। बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनिए। बच्ची अनेबल टू वॉक थी, मतलब वो चल नहीं पा रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट फट गए थे, स्वेलिंग थी और ब्लीडिंग थी। उसे एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए गए। आज बच्ची घर पर है, रिकवर कर रही है, लेकिन रिपोर्ट कहती है जब वो चलती है तो ब्लीडिंग होती है, जब वो बैठती है तो दर्द होता है। सिर्फ उसका शरीर नहीं बल्कि दिमाग भी डर गया है। अब बात करते हैं मुजरिमों की। पुलिस ने तेजी दिखाई। क्राइम के अगले दिन 19 जनवरी की सुबह वो जो 10 साल का लड़का था, उसकी माँ को जब पता चला तो उस माँ ने अपने बेटे को छुपाया नहीं, वो खुद उसे थाने लेकर गई और सरेंडर कर दिया। दूसरा वो 13 साल का पड़ोसी, पुलिस ने उसे घर से उठा लिया। दोनों अभी जुवेनाइल होम में है। लेकिन तीसरा 14 साल का लड़का जो शायद इनका लीडर था, उसका पूरा
परिवार रातों रात अपना घर लॉक करके भाग गया। पुलिस को पता चला कि वो बिहार भागे हैं। पुलिस की टीम बिहार गई है, ट्रेन चेक कर रही है, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर हमें क्या सीखना चाहिए? भजनपुरा की वो गली आज भी वही है, लेकिन उस परिवार का सब कुछ बदल गया। डर के मारे पिता ने काम छोड़ दिया, माँ अपनी बेटी के सहारे, बेटी रोती रहती है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उन्हें समझाइए, और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों की बात सुनिए। अगर उस दिन वो माँ ध्यान नहीं देती तो शायद वो 13 साल का लड़का अपनी एक्टिंग में कामयाब हो जाता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।